नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टीवी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के मशहूर डब्बे वाले के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर से 30-40 किलोमीटर दूर ऑफिस में काम करते हैं। अब ऑफिस दूर है और आपको बिल्कुल राइट टाइम पर ऑफिस पहुंच जाना है, जिसके लिए आपको हर दिन इतनी सुबह घर से निकलना पड़ता है कि आपकी मॉम या आपकी वाइफ लंच बॉक्स रेडी नहीं कर पाती और आप बिना लंच बॉक्स लिए ही अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर भी ऑफिस में थकान भरी ड्यूटी करने के बाद दोपहर में लंच में आपको आपके घर का खाना मिलता हो तो कितनी खुशी मिलेगी। अब आप पूछोगे कि बिना लंच बॉक्स लाए ऑफिस में घर का खाना, वो भी हर दिन, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है। देश के हर हिस्से में तो नहीं, पर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ये मुमकिन है, और वो है हमारे माया नगरी जाने वाली मुंबई शहर में, जहाँ डब्बा वाला नाम का एक ऐसा संगठन है जो लोगों के समय पर दोपहर का भोजन पूरा करता है, वो भी उनके अपने घर का बना हुआ। डब्बा वाला एक ऐसा संगठन है जो पिछले 130 सालों से सर्विस दे रहा है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 130 सालों से जो हर मौसम में लोगों का पेट घर के भोजन से भरने वाला आज अपने पेट भरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है? आखिर क्यों उनकी स्थिति आज इतनी खराब हो गई है, और कैसे पाल रहे हैं वो अपना और अपने परिवार का पेट, और कैसे पूरी होती है उनकी बेसिक डिजायर? तो चलिए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो काम डब्बे वाले ने सिर्फ 5वीं या 8वीं तक की पढ़ाई कर इतनी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, वो काम बड़े कंपनियों की हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉय भी आज इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत से बड़ी कंपनियों की फूड डिलीवरी में गलती हो जाती है, पर डिब्बे वाले से कभी गलती हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे कहने पर शायद आप यकीन ना करें, ये फोर्ब्स ग्लोबल की पत्रिका कह रही है, जिसने 1998 में मुंबई डिब्बे वाले पर सैटिस्फाई स्टडी की और 99.99 की 6 सिग्मा रेटिंग दी। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ 60 लाख डिलीवरी में केवल एक गलती हो सकती है। बड़े बड़े कंपनियों से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिवाइस यूज करने के बाद भी गलतियां हो जाती है, पर डब्बे वाले से बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए सिर्फ साइकिल और मुंबई की लोकल ट्रेनों को अपना साधन बनाकर लोगों के ऑफिस में उनका टिफिन उनके पास बिल्कुल टाइम पर पहुंचा देते हैं। और ये काम 5 या 10 वर्षों से नहीं, बल्कि पूरे 130 सालों से चल रहा है, मतलब कि हमारे देश के आजादी से भी पहले से। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये डिब्बा वाला की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो दोस्तों, साल था 1890 का, जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का राज था और इन्हीं ब्रिटिश और पारसी लोगों को, जो अपने घर से थोड़ी दूर ड्यूटी करते थे, उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उन्हें घर से टिफिन उनके ऑफिस तक पहुंचा दिया करे। महादेव हावजी ने 100 लोगों के साथ उनके लिए खाना पहुंचाने का काम किया। टिफिन डिलीवरी की बढ़ती मांग के साथ साथ डिब्बे वालों की संख्या भी बढ़ती गई। इसकी शुरुआत हुई लगभग 130 साल पहले, जब एक बार एक पारसी बैंकर अपने ऑफिस में अपने घर का खाना खाना चाहता था और उसने ये जिम्मेदारी डब्बे वाले महादेव हावजी को दी। कई लोगों को ये आइडिया पसंद आया और डिब्बे वाला डिलीवरी की मांग बढ़ गई। धीरे धीरे उनका ये बिजनेस बढ़ता ही चला गया। सफेद पोशाक और पारंपरिक गांधी टोपी पहने 5000 डिब्बे वालों की मुंबई सेना ने रोजाना लगभग 2 लाख मुंबई निवासी की भूख को घर के बने भोजन से पूरा किया। साल 1930 में ये समूह डिब्बे वाले संगठन के रूप में सामने आया। साल 1956 में इसे नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर ट्रस्ट के तहत रजिस्टर कराया गया और साल 1968 में मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएट के रूप में सर्टिफाइड हुए। डिब्बा वाला पहले लोगों के घर से जाके टिफिन बॉक्स इकट्ठा करते हैं, फिर वही टिफिन ऑफिस तक पहुंचाने का काम करते हैं। खास बात तो ये है कि खाना खत्म होने के बाद उन खाली टिफिन को यही डिब्बा वाला उनके घर तक वापस लाने का काम भी करते हैं। इस तरह ये लोगों के एक दिन में 2 डिलीवरी करते हैं। 5000 डिब्बा वाले 200 ग्रुप में डिवाइड है और हर ग्रुप में 25 मेंबर है। डिब्बा वाले के हर 25 मेंबर 60 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं और हर दिन 2 लाख लोगों के टिफिन लाने और ले जाने का काम करते हैं। इस तरह हर दिन 4 लाख लेन देन करते हैं। डिब्बा वाला उन लोगों को ही काम पर रखता है जो मुंबई की सड़कों और गलियों को अच्छी तरह से पहचानता हो, जिससे हर डिब्बा वाला अपने क्षेत्र में आने वाले सभी घर और ऑफिसेस को अच्छी तरह से जानता हो, ताकि टिफिन की डिलीवरी सही जगह हो पाए। डिब्बा वाला कोई एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो डिब्बा वाला ट्रस्ट की इक्वल शेयर होल्डर्स है, जिसमें जो भी प्रॉफिट होती है वो सभी डिब्बे वाले में बराबर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इस वजह से सारे डिब्बे वाले की सैलरी एक समान होती है, लगभग 13 से 15 हजार रुपए।
इन डिब्बे वाले को 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर मिलता है। हालांकि नियमों को तोड़ने पर उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। नियमों के अनुसार इन डिब्बे वाले को काम के दौरान टोपी पहननी होगी। इसके साथ कोई भी डिब्बा वाला काम के समय नशा नहीं करेगा, पहले से बिना बताए ये छुट्टी नहीं ले सकते और काम के दौरान उनके पास आई कार्ड होना बेहद जरूरी है। इन सभी नियमों को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि इन नियमों को तोड़ने पर उन्हें 1000 का फाइन देना होता है। हर डिब्बा वाला इतने टिफिन एक बार में उठाता है जिनका वजन लगभग 65 किलोग्राम का होता है, और वह वजन एक साथ हर रोज सड़कों पर चलकर लोगों का पेट भरते हैं, और वो भी उनके घर के खाने से। डिब्बे वालों का मानना है कि वो इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, पर एक साथ वो एक टीम बनकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोगों के डिब्बा पहुंचाने के काम में जुटे 20 साल से लड़के से लेकर 75 साल तक बुजुर्ग भी शामिल है, जो पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं। डिब्बा वाला ने कभी लोगों तक उनके टिफिन पहुंचाने में कोई गलती नहीं की, लेकिन साल 2011 में एक बार ऐसा हुआ जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने टिफिन पहुंचाने का काम रोक दिया। डिब्बा वाला ट्रस्ट के अनुसार ऐसा करके उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को सपोर्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। मुंबई में डिब्बा वाला ट्रस्ट जिस तरह से इतने बड़े काम समय से पहले पूरा करते हैं, उसकी मैनेजमेंट की पूरी दुनिया दीवानी है। वो सुबह 9 बजे से पहले ही सारे टिफिन बॉक्स को कलेक्ट कर लेते हैं और वो अपने समय के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां और भी क्षेत्रों से डब्बा वाला इकट्ठा होते हैं, और वो सभी जल्दी से अपने डेस्टिनेशन और टिफिन को कोडिंग के अकॉर्डिंग लाइन से रखते हैं। उनका ये कोडिंग सिस्टम डिब्बा वाला ट्रस्ट को गलती करने से बचाता है और सही टिफिन सही जगह पहुंचाने में मदद करता है। स्टेशन पर डब्बा वाला को कोडिंग के अकॉर्डिंग रखने के बाद डब्बा वाला लोकल ट्रेन में डब्बा रख लोगों तक पहुंचाते हैं। लोकल ट्रेनों में भीड़ होने के बावजूद भी वो इतने भारी डब्बा लेकर लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं और उतरते हैं। इसके लिए वो एक लकड़ी के बड़े बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। लोकल से उतरकर हर एक डब्बा को फिर से कोडिंग के अनुसार 6 ग्रुप में बांटा जाता है। फिर ये 6 ग्रुप मिलकर टिफिन को लोगों तक उनके ऑफिस में पहुंचाते हैं। अपने कोडिंग सिस्टम की वजह से ही ये ग्रुप दोपहर के खाना 1 बजे से पहले ही लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये कोडिंग सिस्टम इतना आसान और सरल तरीके से बनाया गया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है, क्योंकि डिब्बे वालों में ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। बिना पढ़े लिखे ही ये कोडिंग सिस्टम को इतनी आसानी से समझ लेते हैं। और हाँ, एक बात और, जब ये सुबह टिफिन घर पर लेने जाते हैं तब ये इंतजार नहीं करते 1 से 2 मिनट की भी देर हुई तो वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारे घरों से टिफिन लेने होते हैं। अगर ये सभी घरों में 1-1 मिनट का भी इंतजार करेंगे तो 60 घरों में ये पूरी 1 घंटे लेट हो जाएंगे। इसलिए मुंबई में इनके ऊपर एक फेमस कहावत भी है कि समय और डिब्बे वाले किसी का इंतजार नहीं करते। यहाँ आप लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा कि डिब्बे वाले मुंबई में ही इतना सक्सेस क्यों है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में क्यों नहीं? इसकी वजह है मुंबई की लोकल ट्रेनों की कनेक्टिविटी। मुंबई में लोकल ट्रेन पूरे शहर को जोड़ता है, जो डिब्बे वाले को उसके काम के दौरान टिफिन पहुंचाने में हेल्प करती है। डिब्बा वाला साइकिल और लोकल ट्रेनों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ता साधन है जो डब्बा वाला ट्रस्ट अफोर्ड कर सकता है। तभी तो वो टिफिन पहुंचाने का चार्ज सिर्फ 800 से लेकर 1000 रुपए तक ही करते हैं। मुंबई में ज्यादातर लोग साउथ के हिस्से में काम करते हैं और नॉर्थ के हिस्से में रहते हैं, और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए उन्हें घर से बहुत जल्दी निकलना होता है। और जो भी अपनी लंच बॉक्स इतनी सुबह लेकर नहीं आ सकते, तब उन्हें डब्बे वाला ही है जो दोपहर का खाना समय पर करवा देता है, वो भी उनके अपने घर का बना हुआ। लगभग 130 सालों से चल रहे डब्बा वालों का ये ट्रस्ट और उसमें काम कर रहे लोगों के लिए अचानक ऐसा बुरा वक्त आया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रातों रात सब कुछ बदल गया। भारत में आए कोरोना वायरस ने भारत के सारे लोगों की लाइफ बदल दी, और इसका सीधा असर डब्बे वालों के जीवन पर भी पड़ा। 25 मार्च 2020 का दिन था जब डब्बा वालों के लिए सब कुछ बदल गया। भारत में लॉकडाउन कर दिया गया। जिस लोकल ट्रेन को साधन बनाकर वो अपने काम को अंजाम देते थे, वो साधन बंद हो गया। उनका काम बंद हो गया और साथ ही बंद हो गया उनका मंथली इनकम, जिससे वो अपने घर का खर्च चलाते थे। डब्बा वाला ट्रस्ट में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिससे उन्हें दूसरा कोई अच्छा काम मिलना मुश्किल था। उसमें से किसी ने गार्ड की जॉब की तो किसी ने ड्राइवर की, किसी ने जोमेटो और स्विगी में डिलीवरी बॉय का भी काम किया। इससे उनकी मंथली इनकम तो जनरेट हो गई, लेकिन वो डब्बा वाला नाम का प्राउड चला गया, जिससे उनकी पहचान बनती थी। डब्बा वाला ट्रस्ट में जहां वो जॉब नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स के रूप में काम किया करते थे, वही यहाँ उन्हें दूसरों की जॉब करनी पड़ रही है। डब्बा वाला ट्रस्ट के लोगों ने वापस अपने सेटिस्फाइड काम का ख्याल छोड़ दिया था, पर उम्मीद की किरण तब
वापस आई जब अक्टूबर 2020 में मुंबई फिर से खुलने लगी। लोकल एक बार फिर से अपनी पटरी पर चलने लगी और लोग फिर से अपने ऑफिस जाने लगे और डब्बे वाले की मांग एक बार फिर से शुरू होने लगी। लेकिन कोविड-19 के वायरस ने देश को ऐसा जकड़ा, कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी। कई लोग घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने लगे, जिससे डब्बे वाले की मांग अब पहले जैसी नहीं रह गई। जहां एक डब्बा वाला पहले 30 से 35 डब्बा पहुंचाता था, अब वो केवल 5 से 6 डब्बे ही पहुंचाते हैं। पहले 5,000 डब्बे वाले हर दिन 2 लाख टिफिन पहुंचाया करते थे और आज सिर्फ 5,000 डब्बे ही पहुंचाए करते हैं। इस कठिन समय में डब्बा वाला अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश करते हुए अक्टूबर 2020 में अपने कस्टमर को फूड डिलीवरी करने के लिए डब्बा वाला संगठन ने डिजिटल डब्बावाला.com नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की, जो एक रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए कस्टमर मंथली या ईयरली पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे डब्बे वाले की पहले वाला रुतबा वापस नहीं आ सका। पर डब्बे वाले ने अब तक हार नहीं मानी और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में अब भी लगे हुए हैं। बस फील्ड थोड़ा अलग है। अब एक ऐप के जरिए पेपर एंड पार्सल वो कंपनी है जो मुंबई में सेम डे पर ही डिलीवरी करती है, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। इन्होंने डब्बा वाले के साथ मिलकर ही ये बिजनेस शुरू किया था, जहां वो 3 किलोग्राम की वजन लेकर 40 रुपए से लेकर 180 रुपए तक की सस्ती डिलीवरी चार्ज करते हैं। मुंबई के डब्बे वाले से पूरी दुनिया ने सीख ली है, और वो है कि एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर सबसे ऊपर रखना चाहिए। दूसरा, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, और तीसरा, अपने काम के प्रति ईमानदारी। डब्बे वाले की यही क्वालिटीज उन्हें सबसे बेस्ट बनाती है। साल 2003 में जब ब्रिटिश के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे, तब उन्होंने मुंबई में डब्बा वाला से मुलाकात की थी। उनके क्वालिटी देखकर उनकी तारीफ की थी। उस समय डब्बा वाला इस कदर जाना माना ब्रांड हुआ करता था, और आज डब्बा वाला बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। दोस्तों, आपकी राय में क्या डब्बा वाला वापस से अपना अस्तित्व बना पाएगा या नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।